प्रभात विद्यार्थियों, अगला पद पढ़ने जा रहे हैं। चढ़ा आषाढ़ गगन से लेकर भूला सर्व तक। व्याख्या। आषाढ़ चढ़ा अर्थात आषाढ़ का महीना प्रारंभ हो गया है। मानो विरहिणी नागमती पर उसके विरह ने सदलबल चढ़ाई कर दी और आकाश में मेघ गरजने लगे। मेघ और बिजली का एक साथ लेकर मानो विरह के युद्ध ने अपनी सेना सजाकर युद्ध के बाजे बजा दिए हैं। आषाढ़ का गनगर्जन ऐसा लग रहा है मानो विरह ने नागमती पर चढ़ाई कर युद्धार्थ घन घरघन रूप दुंदुभी समूह बजाया है, अथवा युद्ध के लिए तैयार विरह की सेना आ पहुँची है। धूमिल श्याम और धवल मेघ इधर उधर ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे सिपाही हाथ में ध्वजा लेकर युद्ध के लिए आगे आ रहे हैं। बिजली चारों ओर तलवार की जैसी चमकने लगी और भयानक बादल बूंदों की बाण वर्षा करने लगे। चारों ओर से घटा झुकाई और इस रूप में विरह का विलाप करती नागमती कहती है कि हे कंत, हे कंत, ऐसे में मुझे उपचार करने के लिए आपकी आवश्यकता है, क्योंकि मैं काम से गिरी हुई हूँ। जब मेंढक मोर कोयल पपिया बोलते हैं तो ऐसा लगता है मानो तन में प्राण निकल ही गया है। पुष्य नक्षत्र सिर पर आ गया है। अर्थात अब पुष्य नक्षत्र अत्यंत समीप आ गया है। सिर पर आ गया से मतलब है अत्यंत समीप आ गया है। परंतु मैं बिना नाथ की हूँ और इस वर्षा से बचाव के लिए घर कौन छाएगा, अर्थात मेरे लिए घर कौन बनाएगा। छाएगा मतलब झोंपड़ी डालना। तुम ना आए तो अकेली मैं ओघरे में खुले में भीगती रहूँगी। अब देखिए, अब आद्रा नक्षत्र भी लग गया है। पृथ्वी पर पानी लगभग पूरी तरह फैल चुका है, पानी भर गया है। मैं तो बिना पिए के हूँ, मुझे कौन आदर और सत्कार देगा। हे कंत, मुझे आपके ऊपर गौरव और गर्व है, जो मैं अब अपने प्रिय से बिछुड़कर गौरवान्वित नहीं रह सकती। परंतु मेरा प्यारा कंत परदेश में है और मैं उसके विरह में जीवन के सारे सुख भूल गई हूँ। अगला पद है। सावन बरस में अति पानी से लेकर ना मोहे पाँव न पाँख। व्याख्या। सावन में मेघों से बहुत पानी बरस रहा है, भरन पड़ रही है, परंतु मैं विरह के ताप में झुलस रही हूँ। पुनर्वसु नक्षत्र लग गया है, पर प्रिय नहीं दिखाई पड़ रहे और मैं अकेली प्रिय के विरह में बावली हो गई हूँ और मेरी आंखों से खून के आंसू टपक रहे हैं, पृथ्वी पर गिर रहे हैं मानो वीर बहुटी रैंग चली हो। सखियों ने प्रियतमों के साथ हिंडोला सजाया, भूमि हरी भरी हो रही है। सर्वत्र बस ऐसा लग रहा है मानो कुसुम्बी वस्त्र धारण कर लिए हैं प्रकृति ने। मेरा हृदय हिंडोले सा डोल रहा है, तिस पर भी विरह झकझोरा दे रहा है। मार्ग असूज अथाह और गंभीर है, मेरा बावला जी भटक रहा है। जहाँ तक दिख पड़ता है सारा संसार जल निमग्न है, पर मेरे जीवन की नैया को खेने वाला मेरे प्रिय पति मुझसे दूर हैं। हे कंत, इस समय मेरे और तुम्हारे बीच पर्वत अगम समुद्र ढाक के घने जंगल हैं। फिर मैं क्या करूं, किस प्रकार भेंटूं, तुमसे मिलूं। ना मेरे पाँव हैं, ना मेरे पंख हैं। अगला पद विद्यार्थी, अगला पद पढ़ते हैं। भादों दूबर अतभारी से लेकर देव उड़त पियो टेक तक। व्याख्या। भादों का महीना आ गया है और मेरे लिए यह महीना और भी कष्टकर हो गया है। अंधेरी रात अकेले कैसे काटूं, घर सूना प्रिय और कहीं जा बसे। मैं घर में अकेली घूम कर बार बार रात निकाल रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रात मुझे नागिन की तरह डस रही है। रात को मैं अकेली पाटी पकड़े करवट लेती रहती हूँ, नींद नहीं आती है। अंधेरे में नैन फैलाकर प्रतीक्षा करती, ढूंढती सी कहीं प्रिय दिख जाए, मिल जाए। हृदय फटा जा रहा है, मघा नक्षत्र झकोर झकोर कर बरस रहा है। मेरे दो नैन मानो ऐसे टपक रहे हैं जैसे घर में वर्षा के बाद औलाती मतलब
घर का अगवाड़े में जो छप्पर में से पानी गिरता है उसे औल्ती से चू रहे हैं। स्त्री भरे भादों में जब संसार जल विषक्त हरा भरा हो सूख रही है, अब भी प्रिय मुझे सरस करने हरा भरा करने का सुख देने नहीं आए। पूर्वा नक्षत्र लग गया, पृथ्वी जल से भर गई। मैं ऐसे विरह के तपन में विरह से झुलसकर आग और जवाब जैसी हो गई हूँ। सब जल और थल आपूरित होकर भर गए हैं। धरती और आकाश निरंतर मिल रहे हैं, अर्थात इतनी वर्षा हो रही है, ऐसा लग रहा है मानो धरती और आकाश एक हो गए हैं। अगाध यौवन जल में डूबती अपनी धन्या को हे प्रिय अब आकर बचा लो।